अस्सलामुअलैकुम। ज़माना कदीम में किसी शहर में एक फ़कीर रहता था जो दिन भर सदा लगाया करता कि अल्लाह की राह में रोटी खिलाओ और अपना घर तबाह करवाओ। लोग उसकी सदा पर ध्यान न देते, रुकते देखते आगे चल देते। वो कहता किसी को क्या पड़ी है जो एक रोटी खिलाए और अपने लिए मुसीबत खरीद ले। एक दिन मामूल के मुताबिक फकीर ने सदा लगाई तो एक शख्स ने उसे आवाज देकर कहा, फकीर साईं, अल्लाह के नाम पर मालो दौलत तो नहीं है, पर सर कुर्बान है, आओ मैं तुम्हें रोटी खिलाऊं। फकीर ने जवाब में कहा, बाबा सोच कर मुझे रोटी खिलाओ, क्योंकि मुझे रोटी खिलाने से सचमुच तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। उस शख्स ने जवाब दिया, फकीर साईं, जैसे अल्लाह की मर्जी होगी वैसा ही होगा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। थोड़ी बहस तकरार के बाद फकीर उसके साथ चल पड़ा और उस आदमी ने उसे अपनी बैठक में ले जाकर बिठा दिया। फिर उसने घर से खाना तैयार करवाया और फकीर के आगे रख दिया। फकीर ने जैसे ही पहला लुकमा उठाया तो घर से रोने की आवाज आई। वो शख्स दौड़कर घर गया और देखा कि उसका बड़ा बेटा फौत हो गया है। उसने खुदा का शुक्र अदा किया, सब्र किया और खामोशी से वापस आकर फकीर से खाना खाने की दरख्वास्त की। फकीर ने जैसे ही दूसरा लुकमा उठाया तो उसे खबर मिली कि उसका दूसरा बेटा भी गुजर गया है। उस शख्स ने फिर खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि खुदा की यही मर्जी है, ये उसके नेक बंदों की खिदमत करने का सिला है कि सदके में हमसे ये कुर्बानी मांगी है। ये कहकर उसने फकीर को फिर से खाना खाने को दिया। फकीर ने जैसे ही तीसरा लुकमा लिया तो उसका तीसरा बेटा भी मर गया। इस तरह उसके बेटे, बीवी और तमाम रिश्तेदार एक एक करके मर गए। फकीर बड़े मजे से खाना खाता रहा। जाते वक्त फकीर ने उससे कहा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई काम पड़े तो मैं इस बादशाही से बाहर एक पहाड़ पर रहता हूँ, वहाँ आ जाना। फकीर के जाने के बाद वो गरीब शख्स अपने बेटों, बीवी और रिश्तेदारों को दफन करके अपनी मजदूरी में लग गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना फकीर से मिलकर आऊं। चुनाचे वो फकीर के बताए हुए पते की तरफ रवाना हुआ। कुछ मुसाफत तय करने के बाद वो एक पहाड़ पर पहुंचा। क्या देखता है कि वही फकीर एक झोंपड़ी में बैठा है, लेकिन उसके गिर्द सांपों का बड़ा हसार लगा हुआ है। फकीर ने सर उठाकर उसे देखा और पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसने उसे खाना खिलाया था। फकीर ने कहा, बिस्मिल्लाह कहकर सांपों के बाड़े के अंदर आ जाओ। वो बिस्मिल्लाह कहकर सांपों के ऊपर से गुजर गया। फकीर ने गले मिलकर उसका इस्तकबाल किया, खैर खैरियत पूछी और फिर वो गरीब शख्स फकीर का मेहमान बनकर वहां रहने और उसकी खिदमत करने लगा। कुछ दिन बाद जब वो शख्स फकीर से रुखसत होकर अपने वतन वापस जाने लगा तो फकीर ने उसे एक रस्सी, एक देगची और एक नक्श दिया और फिर इन तीनों चीजों की खासियत बताई। रस्सी, ये रस्सी किसी गहरे कुएं या ऊंची जगह पर फेंकने से सीढ़ी बन जाएगी। देगची, इसकी खासियत ये है कि जब भी खाने पकाने की जरूरत होगी इसे हुक्म दो तो ये मजेदार खाने तैयार कर देगी। नक्श, इसकी खूबी ये है कि इसे जमीन पर बिछाकर बैठने से ये फौरी तौर पर महल बन जाएगा। वो गरीब शख्स ये तहाइफ लेकर और फकीर का शुक्रिया अदा करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते वो एक कुएं के पास पहुंचा। उसे थकावट और भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं और फकीर की दी हुई चीजों को भी आजमा लूं। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो वहां एक इंसान, एक शेर और एक सांप गिरे हुए थे। कुआं बहुत गहरा था जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। उस गरीब शख्स को उन पर तरस आ गया। उसने फकीर की दी हुई रस्सी कुएं में डाली जो सीढ़ी बन गई, जिसके जरिए से इंसान, शेर और सांप बाहर आ गए। उन सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। शेर और इंसान अपने अपने रास्ते पर चले गए, लेकिन सांप उसके पीछे पीछे चलने लगा। सांप ने कहा, साईं, तूने जान दी है, मैं तेरे साथ चलूंगा। आदमी ने कहा, तुम जानलेवा हो, अब मैं तेरे साथ कैसे चलूं? सांप ने जवाब दिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं वैसा एहसान फरामोश नहीं हूँ जो अपनी जान बचाने वाले को नुकसान पहुंचाऊं। ये सुनकर उस शख्स को इत्मीनान हुआ और वो सांप को अपने साथ लेकर चल पड़ा। वो गरीब शख्स सांप समेत अपने गांव में पहुंचा।
सूरज ढलने का वक्त था और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए उसने देगची का मुंह खोलकर कहा, हमारे लिए खाना तैयार करो। बस कहने की देर थी कि थोड़ी ही देर में बेहतरीन और लजीज खाना तैयार हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने नक्श निकाला और उसे हुक्म दिया। देखते ही देखते एक आलीशान महल तैयार हो गया, जिसमें उसने आराम से रात गुजारी। सुबह जब लोगों ने अचानक एक आलीशान महल देखा तो हैरान रह गए और बादशाह को खबर दी। बादशाह अपने वजीर के साथ ये देखने आया कि रातों रात ये महल कैसे बन गया। इस दौरान उस शख्स ने नक्श को समेट कर अपनी जेब में छुपा लिया, जिससे महल गायब हो गया और वहां फिर पुराना वही मैदान नजर आने लगा। बादशाह के जाने के बाद वो शख्स सांप के साथ अपने घर पहुंच गया। एक दिन सांप ने उससे कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी खिदमत की। अब मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारा कोई काम करना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी शादी यहाँ की शहजादी से करवा दो। सांप ने उसे एक तरकीब बताई, मैं कल शहजादी को डस लूंगा। शहर के तमाम हकीम और तबीब उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर मैं तुम्हें एक मन खास पत्थर तरियाक दूंगा, जिसे जख्म पर रखने से वो ठीक हो जाएगी। अगली सुबह वो शख्स सांप से रुखसत होकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ, जबकि सांप महल में दाखिल होकर शहजादी के कमरे में छुप गया। जैसे ही शहजादी बेदार होकर पलंग से नीचे उतरी, सांप ने उसे डस लिया। शहजादी दर्द से चिल्लाने लगी और पूरे महल में मातम छा गया। मुल्क के बड़े बड़े हकीम जमा हो गए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार बादशाह ने शहर में मुनादी करवाई कि जो कोई शहजादी को ठीक करेगा उसे शहजादी का रिश्ता और आधी बादशाहत मिलेगी। ये गरीब शख्स मन त्रयाक लेकर महल में पहुंचा और कहा, मैं शहजादी का इलाज करूंगा। तमाम तबीबों ने कहा कि जब हमसे कुछ ना हुआ तो ये मामूली आदमी क्या करेगा, लेकिन बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। फिर उस शख्स ने अपनी जेब से मन निकाला और डसी हुई जगह पर रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने तमाम जहर चूस लिया और शहजादी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। पूरे महल में खुशियां मनाई जाने लगी और शहजादी की सेहतयाबी पर खैरात तकसीम की गईं। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और चंद दिनों बाद उस गरीब शख्स की शादी शहजादी से धूमधाम से कर दी। कुछ अरसे बाद तख्तो ताज भी उसी के हवाले कर दिया।